नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम सूबे गुजरात के तारीखी शहर बड़ौदा में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। गुजरात ज़माने कदीम से ही इल्म फन का गहवारा रहा है। शाहजहां जौनपुर को शिराज़े हिंद समझता था तो आलमगीर की नज़र में गुजरात हिंदुस्तान की हुस्न ज़ेबाइश था। अबुल फजल के बकौल इसकी हैसियत एक गुलिस्तान की थी जिसमें हर रंग बू के फूल महकते थे। गुजरात सदियों तक इल्म फन का मरकज, अरबाबे हुनर का गहवारा, इरशाद तलकीन का सरचश्मा, इक्तसादी जिंदगी की शहरग और एक सरगर्म तिजारती मंडी रहा है। हिंदुस्तान का यही वो इलाका रहा है जिसके सरसब्ज पहाड़ों पर सबसे पहले मुसलमानों की निगाह पड़ी। अर्ज़ हिंद से अरबों के ताल्लुक की इब्तिदा हकीकतन इसी खित्ते ज़मीं से हुई। हिंदुस्तान में जब चिश्तिया सिलसिले का दौर अव्वल जो दागबेल और तौसीओ इशात का था ख़त्म हुआ और दिल्ली की खानकाहों पर मज़मूदगी के आसार तारीज़ हो गए तो गुजरात के रूहानी मरकज़ में हरकत पैदा हुई। इस तरह सोहरवर्दिया सिलसिला जब मुल्तान और ऊंचा का दरमांदा पड़ा तो गुजरात ही इसका मरकज बनकर उभरा। मगरिबिया सिलसिले के शेख अहमद खट्टू गंज बख्श ने गुजरात के सरखेज को अपनी रियासत का मरकज बनाया तो मदारिया तैफूरिया सिलसिले के एक अहम बुजुर्ग सैयद अकमल हुसैन उर्फ बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह ने सूबे गुजरात के बड़ौदा को अपनी रियासत का मरकज बनाया और यहाँ की फिजा में रूहानियत के ऐसे नगमे गूंजे कि आम लोग क्या रऊसा, उमरा और बादशाह भी आपकी मोतक़िद में शामिल हो गए। ये आस्थाना जो है हजरत बाबा मान शाह दरियाई दीवानगान मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का है और हम खुद खलीफा हैं इनके सिलसिले में। और सरकार बाबा मान शाह रहमतुल्लाह अलैह इनका जो सिलसिला है वो मदारिया तैफूरिया दुवम कादर से है। जैसे कि दुनिया के अंदर 14 प्यालों से जो सिलसिले बने हैं तो 9 कादर और 5 चिश्त है। उससे जो दुवम कादर में हजरत ख्वाजा बायजीद बोस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके जो खलीफा है हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका मज़ार मुक़द्दस मकनपुर शरीफ में है यूपी में, उनसे दुवम कादर से ये सिलसिला जारी हुआ है। और उनके खलीफा हजरत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती है। वो हमसिरज़ादे हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। सगे भांजे है सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जिनका मज़ार मुक़द्दस बिहार में है। और उनके खलीफा व जानशीन हजरत सैयद सदन शाह शर्मस्त जिनसे सिलसिला जारी हुआ सद्दा शाही दीवानगान मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुक़द्दस बड़ौदा ज़िला में सांवली तहसील है। वहाँ पर एक छोटे से गांव में आपका मज़ार है और ख़ास व आवाम है। और उनके खलीफा व जानशीन हजरत बाबा मान दरियाई दीवानगान मदार रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार उनके जानशीन व खलीफा। हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ के जो सिलसिले राइज हैं उनमें कादरिया, चिश्तिया, शाज़ुलिया, मदारिया, तैफूरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, शत्तारिया, इदरूसिया, मगरिबिया और रिफाइया वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उनमें मदारिया सिलसिले के बुजुर्गों का भी गुजरात में एक अहम मकाम है। हज़रत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा के हर खास आम में आपका आस्थाना इसी नाम से मशहूर है। हज़रत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बसादत यमन में 772 में होना बताया जाता है। यमन में ही आपने वालिदैन की निगरानी में तालीम हासिल की। अल्लाह ने आपको बला का ज़हन अता किया था। आप जिस चीज़ को एक बार देख लेते थे वो चीज़ आपको अजबर हो जाती थी। यही वजह थी कि 7 साल की उम्र में आपने कुरान हिफ्ज़ किया और 10 साल की उम्र में मुख्तलिफ दीनी उलूम में महारत हासिल कर ली थी। तारीख में मनक़ूल है कि आपको 10 साल की उम्र में ही
راہ معرفت میں پیر و مرشد کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مرشد کی تلاش میں آپ نے والدین کی اجازت سے یمن سے بغداد کا سفر کیا۔ اس وقت بغداد اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بغداد کی شاہی مسجد میں ایک ہفتہ قیام کے بعد آپ کو ایک خواب میں حضرت سید بدی الدین عرف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کی بشارت ہوئی۔ بشارت کے موجب آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اور سمندری سفر سے صوبہ گجرات کے ساحلی علاقہ کھمباٹ پہنچے اور یہاں کے بزرگان دین سے ملاقات کرنے کے بعد آپ نے بشارت کے موجب اپنا سفر جاری رکھا۔ کھمباٹ کے راستے سے جب آپ حضرت سید بدی الدین عرف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کے لیے مکن پور کے لیے روانہ ہوئے تو چمپانیر اور سانولی کے بیچ میں واقع پانڈو میوات میں آپ کی ملاقات حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت بابا مان رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی سے بہت متاثر ہوئے اور یہاں پر کچھ دن قیام کرنے کے بعد جب آپ نے حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے خواب کو پیش کیا تو آپ نے کہا کہ تمہاری یہاں آمد کا علم مجھے بحالت کشف ہو چکا ہے اور مجھے تمہارے ساتھ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دینے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت بابا مان رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مکن پور کے لیے روانہ ہوئے اور مکن پور میں حضرت سید بدی الدین عرف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔ آستانہ عالیہ حضرت سید بدی الدین عرف زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کرنے کے بعد حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ پانڈو میوات واپس آ گئے اور حضرت بابا مان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک چلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چلہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو خواب میں حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے وابستہ ہونے کی بشارت ہوئی۔ آپ خواب کے موجب مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے پانڈو میوات پہنچے اور حضرت سید صدن سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور عالم و فاضل ہوئے۔ تحصیل علم کے بعد پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کیا اور بڑودہ میں جا کر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سید اکمل حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑودہ کے اسی مقام پر جہاں آپ کا آستانہ ہے اپنی ریاضت کا مرکز بنایا اور یہیں سے انسانی خدمت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آپ کے پردہ کرنے کے سینکڑوں سال بعد بھی لوگ آپ کے آستانے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت بابا مان رحمۃ اللہ علیہ ان صوفیہ میں سے ہیں جن کے کشف و کرامات کا ظہور کم عمری میں ہی ہونے لگا تھا۔ سرکار کی پیدائش یمن دیش میں ہوئی ہے اور آپ کی عمر جو ہے وہ 272 سال کی ہوئی اور آپ سے آپ کی جو وفات ہے وہ 1012 ہجری سن میں ہوئی ہے۔ آپ کی عمر 272 سال کی تھی اور 1012 میں آپ نے وفات کی ہے۔ اب تک کہ آپ کو پردہ کرنے کے بعد 421 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت اور آج ہم موجود ہیں آپ کے تاریخی شہر بڑودہ میں۔ ناظرین جس آستانے کی ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں یہ آستانہ حضرت بابا مان رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کے فن تعمیر کی بات کریں تو اس کا اپنا ایک خاص اسٹائل ہے اور یہ فن تعمیر ہندوستان بھر میں مشہور ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر ہے تو ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے سے ایک چھوٹا سا بریک جاگنے دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ اگر سیمنٹ جنگ رودھک نہ ہو تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ بھارت کا ایک ماتر جنگ رودھک سیمنٹ۔ دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ، جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر، دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران۔ تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی
दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयद अकमल हुसैन और बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फन तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हजरत सैयद अकमल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को बाबा मान के अलावा दरियाए दूल्हा के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपनी जिंदगी में समंदरी सफर कसरत से किए थे और हर बार समंदर की तुग़यानी के बावजूद अपनी मंजिल पर कामयाब व कामरान पहुँचते थे। इसलिए अक़ीदतमंद आपको दरियाई दूल्हा के नाम से जानते हैं। मुग़ल शहंशाह हुमायूं भी आपके इरादतमंदों में शामिल था। जब हुमायूं को शेर शाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और शेर शाह हजरत गौस गवालियारी के दर पर आज़ाद हो गया, तो हजरत गौस गवालियारी, जिनका आस्थाना गवालियार में मर्ज़ खलाइक है, पहले दक्कन उसके बाद गुजरात पर सफ़र किया। गुजरात में हजरत गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा मान रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में कुछ अरसा गुजारा और जब दिल्ली पर मुग़ल शहंशाह अकबर की हुकूमत कायम हो गई तो आप गुजरात से आगरा आए। अकबर आगरा में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके इरादतमंदों में शामिल हुआ। हजरत गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसे क़याम किया, उसके बाद आगरा से गवालियार आ गए और यहीं पर अपनी जिंदगी का सफ़र तमाम किया। हजरत दरियाई दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने लंबी उम्र अता की थी। आपने बहुत से बादशाहों का ज़माना देखा था। जब 1012 हिजरी में आपने इस दुनिया से पर्दा किया तो आपको उसी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया जो आपकी रियासत का मरकज था। आपके इंतकाल के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत दादान शाह मलंग आपके जानशीन हुए और आपके आस्थाने पर गुंबद बनाने का फैसला